Hello, my dear students of class 11th and 12th. Today, I'm going to tell you how to write an advertisement. First of all, I would tell you what the format of writing advertisement, in how many words it is written, and what lines are required to be put there in an advertisement, and what type of question comes in examination paper. Okay, so just see, first of all, question. This one I'm going to indicate it. Action Global Private Limited requires a company secretary for their office. ये प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है उसको एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है. सॉरी. द एप्लीकेंट कैन बी अ फ्रेशर और हैव 1 to 2 years एक्सपीरियंस. फ्रेशर भी हो सकता है, पहली बार जॉब जिसको करना, या 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी एप्लीकेंट को हो सकता है. ओके, तो दिस योर क्वेश्चन. This one. Now, this is the format. Advertisement is enclosed, is put in the box. किस में रखा जाता है? बॉक्स में उसको लिखा जाता है. आपको उसको बंद करना पड़ेगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ सिचुएशन वैकेंट. ये क्या है सिचुएशन वैकेंट? क्वेश्चन में तो नहीं आया कहीं सिचुएशन वैकेंट. These words are not there in the question. You could see the entire question. Situation vacant is not given. ये तो दिया नहीं गया है. फिर क्या है situation vacant? I am going to tell you, if there is any vacancy in any office, in any institution, then that column is known as situation vacant. यानी कि भर्ती खाली है, यानी कि पोस्ट खाली है. ओके, इसलिए इस सिचुएशन वैकेंट रखा जाता है. आप अगर चाहें तो उसको, ठीक है, रिक्वायर्ड से कंपनी सेक्रेटरी, रिक्वायर्ड सेक्रेटरी, इस तरह से भी कर सकते थे. बट इन द फॉर्मेट एज इट इज गिवन इन योर सिलेबस, सिचुएशन वैकेंट कॉलम इज सफिशिएंट टू राइट सच टाइप्स ऑफ advertisement. Okay, situation vacant, no problem. You write this line in capital letters or running hands, no problem. Okay, situation vacant. कहीं भी अपॉइंटमेंट होगा उसमें सिचुएशन वैकेंट आप डाल सकते हैं. ओके, जैसे खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड होता है, वो भी आपका एक कॉलम होता है. तो उसमें ये नहीं आप क्या चीज़ खो गई वो नहीं लिखेंगे, वो कॉलम ही बताएगा कि हाँ किस बारे में, अबाउट व्हाट द राइटर इज गोइंग टू टेल, किस बारे में बताने जा रहा है लिखने वाला. सिचुएशन वैकेंट. गॉट इट? नाउ, वांटेड अ कंपनी सेक्रेटरी. ओके, आप यहाँ पे एक्शन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड भी आप डाल सकते थे. वांटेड अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर अ फर्म इन सेंट्रल दिल्ली. इस कंपनी के फर्म है सेंट्रल दिल्ली में, वहाँ पर ये जो है सेक्रेटरी की ज़रूरत है. शुड बी अ क्वालिफाइड. एप्लीकेंट कैसा होना चाहिए? सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए? शुड बी अ क्वालिफाइड. ओके, CS एक्सपीरियंस. ओके,
यहाँ आप कंप्यूटर साइंस से भी इसका वो लगा सकते हो, ऑफ 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी उसको होना चाहिए, 1 से 2 साल का। फ्रेशर्स में ऑल्सो अप्लाई, ऊपर दिया था ना, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एज बिटवीन 25 and 35 years. Actually, in an advertisement, you should say your topic or thing in limited words. बहुत कम शब्दों में आपको अपनी बात रखनी है यहाँ पर। एज बिटवीन 25 and 35 years, सैलरी नेगोशिएबल, यानी कि इट वुड बी डिस्कस्ड लेटर और अकॉर्डिंग टू जॉब सैलरी वुड बी प्रोवाइडेड। जॉब के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। कॉन्टैक्ट मिस्टर राहुल इज द फोन नंबर, एक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, राजेंद्र पैलेस, न्यू दिल्ली। आप मिस्टर राहुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता था यहाँ पे एमडी करके आता, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राहुल, तो ही वुड बी एम्प्लॉय और यू कुड बी एक्चुअली उसके मालिक भी हो सकते हैं। ओके, तो इट डजेंट मैटर, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट्स गिवन इन योर क्वेश्चन यू आर सपोज टू राइट, नथिंग एल्स। जो भी उसमें दी है वही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इन शॉर्ट, इन फ्यू वर्ड्स, इन सम वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स, दिस advertisement has been written to make you understand. Wanted a company secretary for a firm in central Delhi. Should be means ये secretary should be, otherwise आप कह सकते हैं the candidate should be a qualified CS experience of 1 or 2 years. ओके, इस तरह से कंप्यूटर साइंस नॉलेज रिक्वायर्ड। ओके, और भी कुछ आप उसमें जोड़ सकते थे, फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पोकन विल बी प्रीफर्ड, उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। तो रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट, रिलेटेड वर्ड शुड बी चोजन बाय यू। रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ऑन कन्वीनियंस यू कुड पुट देम इनटू द बॉक्स दैट वुड बी कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। ये होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। ओके, अभी एक और मैं आपको दिखाता हूं। One more advertisement is there, that is another type. Okay, just a minute. This one. योर स्कूल वांट्स अ रिसेप्शनिस्ट। 34, आपके स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की एक ज़रूरत है, आपसे रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको और बताया आपको। राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ पर आपको, प्रधानाचार्य या आचार्य के बिहाफ पे आपको लिखना है, गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, पूरी डिटेल्स देते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, क्योंकि ये भी नौकरी संबंधित है। Then situation vacant again, this is the column that is reserved for appointments and jobs etc. Situation vacant. Okay, no need of writing there wants a receptionist, wanted a receptionist, लिख देंगे आप, no problem, but कभी कभी sometimes
it happens that marks deduct. Wanted a female receptionist for New Era School. This is the name of the school. Wanted a female, आवश्यकता है फीमेल रिसेप्शनिस्ट की, कौन से स्कूल में? न्यू इरा स्कूल इन मोती नगर. कहाँ? मोती नगर में. मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट. द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट. ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है. ठीक है. रिसेप्शनिस्ट शुड बी ग्रेजुएट. शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. पर्सनैलिटी शुड बी एलिजेंट एंड हम्बल. यानी कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी इज रिक्वायर्ड. समटाइम्स एज कलर, हाइट एट्सेट्रा, ये चीज़ें भी आ जाती हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं. पर्सनैलिटी शुड बी एलिगेंट एंड हम्बल. एज शुड बी बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स. एज 21 से 30 के बीच में होना चाहिए. सैलरी नेगोशिएबल. ओके, वो डिसाइड कर ली जाएगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट. इट वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट. कॉन्टैक्ट मिस्टर रवि झा, न्यू इरा स्कूल, मोती नगर. दिस द फोन नंबर. ओके. वेबसाइट ऑल्सो कुड बी गिवन. वो भी आप दे सकते हैं. पूरा डेजिग्नेशन भी दे सकते हैं. मिस्टर रवि झा, डायरेक्टर या मैनेजर. ठीक है. न्यू इरा स्कूल, मोती नगर. ओके. तो इन लिमिटेड वर्ड्स you are supposed to put your advertisement. बहुत कम शब्दों में आपको पूरी अपनी बात कहनी है. ठीक है. और these are not the fixed lines. Lines could be different according to your own mind, own way you could write lines, but they should be sophisticated. फॉर्मेट वुड बी सेम. फॉर्मेट यही रहेगा इसी तरह से आपका. ठीक है. कुछ चीज़ें इसमें जोड़, आप थोड़ा ऐड भी कर सकते थे, माइनस भी इसको कर सकते थे, हटा भी सकते थे, जोड़ भी सकते थे कुछ चीज़ों को, थोड़ा सा और चीज़ों की बातें आप लिख सकते थे. ठीक है. पर्सनैलिटी के बारे में और प्रेफरेंस दे सकते थे. यहाँ पर ये भी आप लिख सकते थे क्या? फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी प्रिफर्ड. ये भी आप कर सकते थे. उसको प्रीफरेंस दी जाएगी जो इंग्लिश बोल सकता होगा. ओके. गुड कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड है. वो भी लिख सकते थे. गुड कम्युनिकेशन स्किल भी आप लिख सकते थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है. एज शुड बी ये. गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये आप कॉमा लगा के जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं वो आप पे लिख सकते थे. ओके. See it clearly. So, my dear students, you see, observe these advertisements, look how to write them, what is the format of advertisements, what lines are required, what are contents. These all the things you should go through. आपको ये सब देखना है इसमें. जब आप इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तब एक एक चीज़ आपको समझना है, क्लियर करना है उसको. ओके. आई वुड गिव यू अदर advertisement so that you could
राइट देम, उनको आप लिखें इन माई नेक्स्ट वीडियो और ऑन पेपर in the form of notes I would send them later. Okay, this is your homework. Please आप दोनों एडवर्टाइजमेंट देखें, इनको समझें जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद मैं आपसे लिखवाऊंगा ये. ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.